वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो ऑपरेशन बताए थे। मैं रो ऑपरेशन मैंने आपको 2 रो ऑपरेशन बताए थे। अब हम बात करते हैं थर्ड रो ऑपरेशन की। ओके, रो पे 3 टाइप्स के ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, रो पे भी कर सकते हैं, कॉलम पे भी, बट हम रो को फॉलो करेंगे। वो ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा यूजेबल रहेगा और उससे जल्दी सॉल्यूशन हम गेट कर सकेंगे। ओके, हम कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे रो ऐसे कॉलम भी। अब हम थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं। ये द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो multiplied by any non-zero number, symbolically the addition to the elements of ith row, the corresponding element of jth row multiplied by k. Okay, is denoted by this symbol. Okay, let us understand। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इन सिंबलों की क्या भूमिका रहती है, इन सिंबलों का क्या रोल रहता है। ओके, क्या ये इसको थर्ड फार्मूला ये ऑपरेशन का। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का ये थर्ड फार्मूला है। रो आई प्लस के टाइम रो जे। ओके स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना। ये थर्ड टाइप का मेथड है। ओके, थर्ड टाइप है ये रो ऑपरेशन की। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये आ गई ए मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स 1 2 0 -1। ओके, ये आ गई मेरे पास ए मैट्रिक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे अगर मैं ऑपरेशन लगा दूँ R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1। ओके, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं, R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो R2 के साथ मैं स्केलर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। जिस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँगा उस पर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे ये हमारा फार्मूला है, आर आई पे ऑपरेशन चल रहा है तो आर आई को ऐसे ही लिखना है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो वो दूसरी किसी रो से होगी, रो के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ ऑपरेशन किस पे चल रहा है, R2 पे। R2 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। ओके, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहा हूँ, R1 से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो या ना करो, बट कभी भी कभी भी उस पे मत कीजिए जिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ हम ऑपरेशन किस पे लगा रहे हैं, R2 पे, तो R2 के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज़ कर सकते। ओके, दूसरी के साथ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट हमने यहाँ किया है। फिर ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये ऑपरेशन यूज़ करके R1 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, क्योंकि ऑपरेशन किस पे, R2 पे। और R2 क्या कहता है, R2 का एलिमेंट क्या है, 0 प्लस 2 टाइम ऑफ R1। इस 2 टाइम ऑफ R1, इस R1 का एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट 1, क्या आ गया 2, 0 प्लस 2 इक्वल 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ओके, अब R2 का सेकेंड एलिमेंट कौन सा, -1। R2 का एलिमेंट कौन सा, -1। जब हम इस एलिमेंट पे ऑपरेशन करेंगे क्या होगा, R2 की -1 है जी, R2 की जगह ये क्या, -1। ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ R1, तो -1 के कोरस्पोंड्स रो 1 का कौन सा एलिमेंट है, 2। ओके, -1 प्लस 4 इक्वल 3 आ गया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्यों हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया है। और जैसे R2 का एलिमेंट क्या था, 0, और R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1। R2 का पहला एलिमेंट 0 है और उसके साथ 2 टाइम ऐड करना है उसी रो का वो एलिमेंट। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट था रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, जब R2 का सेकेंड एलिमेंट यूज़ करेंगे तो रो 1 का सेकेंड एलिमेंट। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर से हम ऑपरेशन लगाते हैं। ओके, फिर से ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस 3 टाइम ऑफ R2। ओके, अब ऑपरेशन R1 पे चल रहा है तो R1 को ऐसे ही रखना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन दूसरे के साथ कर सकते हैं। ओके, R2 को ऐसे ही लिखेंगे हम जैसे है 2 3, और R1 के ऊपर अब हम ऑपरेशन लगाएंगे। R1 का एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट 1 प्लस 3 टाइम इस
R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, और 1 लिख दिया मैंने, 1+3, ये फार्मूला लिख दिया, 3+R2 है जो इसके कोरस्पोंड R2 का एलिमेंट कौन सा है, R1 के 1 के कोरस्पोंड क्या है, 2, यहाँ रख देंगे 2, 1+6 = 7, ये मेरा आ जाएगा 7। ओके, सिमिलरली यहाँ फार्मूला क्या कहता है कि जैसे रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1, तो उसको मैंने चेंज करना, रो 1+3 टाइम ऑफ R2 के एलिमेंट से 7 आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, सेकेंड 2, सेकेंड एलिमेंट कौन सा रो 1 का 2+3 टाइम ऑफ 2 के कोरोस्पोंड्स R2 का एलिमेंट कौन सा है 3, तो ऐसे आ गया 2+9 = 11, ये आ गया 11। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं, हम करते हैं रो ऑपरेशन। ओके, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे ये टाइप। ओके, किस तरीके से हमने रो ऑपरेशन करना। अब ये हम रो ऑपरेशन की एप्लीकेशन इसको अप्लाई करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। ओके, लेट अस गो ऑन इन्वर्स। पहले हम समझते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन इन्वर्टिबल। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाएगी, इन्वर्टिबल मानी जाएगी अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हो कि उनका प्रोडक्ट करने पे आइडेंटिटी मिले। ओके, ए इज इन्वर्टिबल if there is B such that A dot B = आइडेंटिटी मैट्रिक्स = B डॉट ए। ओके, अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी तो फिर मेरी ए इन्वर्टिबल है, और ए का इन्वर्स क्या है, देन इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज बी, और ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स = बी। ओके, ये आ गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो वो हमेशा यूनिक होगा। ये कभी नहीं होगा कि कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके 2 इन्वर्सेस आ जाएं। कोई ऐसी मैट्रिक्स ए जिसका बी भी इन्वर्स हो, सी भी इन्वर्स हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स पॉसिबल होगा तो हमेशा यूनिक होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं मेथड पे। अब मैं आपको जैसे हमारी 3.4 एक्सरसाइज है जिसमें हमने इन्वर्स निकालना है, मैं आपको मेथड बताता हूँ हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 2 -1 ये एक मैट्रिक्स होगी ए। हमें क्वेश्चन है कि फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। इस मैट्रिक्स की हम इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक ये मेरे पास ये आ जाएगी। ओके, मैं इसको ऐसे लिखूँगा 1 2 2 -1। ओके, इसको यूक्ल कर दूंगा 1 0 0 1 1। अब हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है, और दोनों पे ऑपरेशन जो इस पे लगाऊंगा वो इस पे भी लगाऊंगा। ओके, जो ऑपरेशन मैं इस पे लगाऊंगा वो इस पे भी लगाऊंगा, और ऑपरेशन की हेल्प से मुझे इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। ओके, अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 2 -1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। चलो पहले इसे जीरो करने की कोशिश करते हैं। 2 की जगह अगर हमने जीरो लाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 पे ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, और R2 माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम ऑफ R1। ओके, देखो अब R1 का एलिमेंट तो ऐसे ही रहेगा जैसे हैं, R2 पे क्या है 2, ठीक है 2 -2 टाइम ऑफ R1। R2 का एलिमेंट क्या है 2, तो उसके कोरोस्पोंड R1 का एलिमेंट कौन सा 1, तो 1 को यहाँ रखा, 2 - 2 = 0, क्या आ गया यहाँ 0। अब जैसे R2 का एलिमेंट क्या है -1,
-2 -1 के कोरोस्पोंड्स R1 का एलिमेंट कहाँ कौन सा है 2। ओके, R2 का एलिमेंट क्या था -1। ओके, -1 रखा इधर, माइनस माइनस -1 -2 2। R1 का -1 के कोरोस्पोंड्स R1 का एलिमेंट कौन सा है 2, तो 2 रखा है यहाँ। -1 -4 इक्वल -5, ये क्या आ गया -5। अब सिमिलरली यही ऑपरेशन हमने आइडेंटिटी पर भी लगाना है। फर्स्ट रो को वैसे ही लिखना है, सेकेंड रो में R2 0 -2 -2। ओके, ये आ गया 1 -0। ओके, अब हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि ये भी 0 एलिमेंट होता है, यहाँ भी 0 होता है। ओके, और यहाँ 1 1 होता है। अब ये 1 है मेरे पास, ये 0 है, फर्स्ट कॉलम तो मेरा सही है। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, R2 को मैं -5 से डिवाइड कर दूँगा, R2 को डिवाइड कर दूँगा किससे, -1/5 से। फिर क्या होगा, R1 तो वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1। ओके, अब इसको भी कर दूँगा मैं 2/5 1/5। ओके, जो ऑपरेशन मैं इस पे लगाऊंगा वो आइडेंटिटी वाली वहाँ दोनों पे सेम लगाता रहूँगा। ओके, अगर ये एक पे लगा दिया दूसरे पे नहीं लगाया तो फिर मेरा गलत हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब इसको हमने 0 करने की कोशिश करनी है, तो ऑपरेशन R1 पे चलाएंगे, R1 -2 टाइम ऑफ R2। ओके, तो क्या होगा, R2 को तो वैसे ही लिख दिया जैसे है, R1 क्या है 1 R1 क्या है 1 -2 टाइम ऑफ R2, तो इसके कोरोस्पोंड्स R2 का एलिमेंट कौन सा है 0, क्या आ गया 1 ही रहेगा। ओके, अब ये क्या 2, R1 का एलिमेंट क्या 2 -2, इसके कोरोस्पोंड्स R2 का एलिमेंट कौन सा है 1, इस यहाँ रखा 1, क्या आ गया 2 -2, क्या आ गया 0, ये आ गया 0। अब यही ऑपरेशन हमने यहाँ भी लगाना है। ओके, R2 को तो वैसे ही लिखना है, R1 पे ऑपरेशन लगाना। R1 क्या है 1 -2 टाइम ऑफ R1 क्या 1 -2 टाइम ऑफ R1 क्या मेरा 1 -2 टाइम ऑफ R2 क्या है 2/5, क्या आ गया 1 -4/5, क्या आ गया 1/5। इसी तरीके से यहाँ क्या आ गया 0 -2, ये क्या आ गया -1/5 + 1/5, क्या हो गया 2/5।